था। कश्मीर फाइल्स, बागेश्वर बाबा और कई सारे चीज़ें चल रही थी, लेकिन अचानक से माहौल को थोड़ा सा रोचक बना दिया है गिरिराज बाबू ने, और एक लेटर उन्होंने लिखा है नीतीश कुमार को और कहा है कि टैक्स फ्री किया जाए कश्मीर फाइल्स को। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रवक्ता हैं। सर, क्या लगता है आपको कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री होना चाहिए? अरे निश्चित तौर पर होना चाहिए। देश के सामने सच्चाई को उभर करके सामने आना चाहिए। और केरल के अंदर जिस तरीके से तांडव किया जा रहा था, एक आतंकवादी संगठन को स्थापित किया जा रहा था और भारत के मौलिक समाज के साथ छल किया जा रहा था, उस छल को इस केरला स्टोरी में लाने का काम किया गया है। और केरला स्टोरी को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया है और लोगों ने इस सच्चाई को जाना कि देश के अंदर क्या हो रहा था, तो निश्चित तौर पर इस बात को समझिए, इस केरला स्टोरी ने इस देश के लोगों के आँख को खोलने का काम किया है। और एक एक व्यक्ति को हमारा आग्रह है कि इस केरला स्टोरी को जा कर के देखना चाहिए और समाज के एक एक व्यक्ति को भी बताना चाहिए कि केरला स्टोरी को देखना वो ना भूलें। आज से 10 साल से ज़्यादा हो गए जब केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है केरल का, और पीएफआई आज से 15 साल पहले एक्टिव दिख गई थी, लेकिन अब तमाम राज्यों में पीएफआई के लोग पकड़े जा रहे हैं। बिहार में बहुत जगह से उनके कनेक्शंस मिले हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं और बाकायदा सबूत भी हासिल हो रहा है। फिर भी कुछ ऐसे दल हैं जो पीएफआई को सामने से नहीं कह पा रहे कि पीएफआई है और देश के लिए खतरा है, लेकिन उनको बागेश्वर बाबा में देशद्रोही दिख जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। भारत की पहचान तो उसकी सनातन संस्कृति से है, उसके जीवन संस्कृति से है, उसके वेद से है, उसके पुराण से है, उसके हजारों वांग्मय से है। भारत की पहचान भारत के धर्म शास्त्र से है, भारत की ज्ञान परंपरा से है। इसीलिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ही बागेश्वर धाम बाबा का विरोध कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि भारत का जो हिंदू समाज है वह एकजुट हो जाए। धर्मांतरण, ये जबरन धर्मांतरण का जो मामला है और ये लफ्ज़ जिहाद का मामला है, जिसको बार बार योगी आदित्यनाथ भी कहते रहते हैं, इसके प्रति बीजेपी कितनी संजीदा है और क्या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इसके लिए कुछ काम कर रही है क्या? देखिए, भारत के समाज को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे आयाम चलन में लाए गए हैं। 2002 में इलाहाबाद में लखनऊ खंडपीठ ने कहा था, मुलायम सिंह की सरकार थी, 2002 में कहा कि आखिर क्या कारण है कि बड़े स्तर पर हिंदू लड़कियों का शादी मुस्लिम लड़के से हो रहा है। किसी एक से किसी का सानिध्य प्रेम हो सकता है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह सोचनीय विषय है। लखनऊ खंडपीठ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद चलाया जा रहा है। सरकार ने कहा था कि लव जिहाद चलाया जा रहा है। 2002 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरे देश के अंदर ये लव जिहाद चलाने का प्रकरण है। हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू स्त्रियों के साथ, उनकी अस्मत के साथ जो अभियान लोगों ने लिया है, आने वाले समाज ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और लोग समझ गए हैं कि ये एक अभियान है और इस अभियान को समाप्त करने के लिए हिंदू समाज अग्रसर आगे बढ़ता चला आ रहा है।